हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्यूट लव। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ द राइवल अरेंज मैरिज। ये फैन फिक्शन भी मैंने ही लिखा है और ये एक ओमेगा वर्स फैन फिक्शन है जिसमें हम प्रेग्नेंट बीइंग देख सकते हैं। अगर आपने ओमेगा वर्स मांगा, मानवा या फिर कुछ पढ़ा है तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होगा। इसमें मेल प्रेगनेंसी के बारे में बताया गया है और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैं आपको इसके बारे में पहले बता लेती हूँ। ओमेगा वर्स में एक ओमेगा होता है और एक अल्फा होता है। तो इस फैन फिक्शन में ओमेगा हमारा बीइंग है और अल्फा लैनवांजी है। तो ओमेगा वर्स में हीट और रट नाम की कुछ चीज़ें होती हैं। तो ओमेगा गाय को जब हीट होती है तब वो किसी अल्फा की तरफ अट्रैक्ट होता है। उसी तरह अल्फा के भी एक हीट होती है जिसे रट कहा जाता है। तो अल्फा जब रट में होता है तो उसे किसी ओमेगा के साथ मीटअप करना पड़ता है और अगर एक अल्फा मीटअप के समय किसी ओमेगा के नेक पर बाइट करके मार्क बनाता है तो उन दोनों के बीच बॉन्डिंग हो जाती है। जिस तरह नॉर्मल कपल अपने पार्टनर के ऊपर हक जमाने के लिए शादी करते हैं, उसी तरह ओमेगा वर्स में अल्फा और ओमेगा के बीच बॉन्डिंग होती है। चलिए, तो फिर मैंने आपको ओमेगा वर्स के बारे में कुछ चीज़ें बता दी हैं। तब अब एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जब विवुशियाओ और लैनवांजी एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं। जब लैनवांजी अपने क्लैन के एक घायल स्टूडेंट को वापस लेकर आ रहा होता है, सारे लोग उस लड़के को देखकर पूछ रहे होते हैं कि उसे हुआ क्या, और कुछ लड़कियां सेकंड यंग मास्टर लैन को देख रही होती हैं। तभी विवुशियन जेंसा से कहता है कि मुझे लगता है कि इसके ऊपर किसी रिसेंट एनर्जी ने काबू कर लिया है। ये सुनकर लैनवांजी पीछे मुड़कर देखता है। लैनवांजी पीछे मुड़कर विवुशियन को देखता है। लैनवांजी अपने मन में सोचता है कि क्या ये एक ओमेगा है? इसकी सेंट कितनी अच्छी है। तभी जेंसा सामने आकर विवुशियन और जान यानली को इंट्रोड्यूस करता है। क्योंकि वो लोग इनविटेशन कार्ड लाना भूल गए थे, इस वजह से वो लोग वांगजी से अंदर जाने की परमिशन मांगते हैं, लेकिन वांगजी उन लोगों को साफ मना कर देता है। तभी विवुशियन आगे आकर लैनवांजी से कहता है कि देखिए सेकंड मास्टर लैन, हम यहाँ यंगमेन से इतनी दूर क्लाउड रिसेसेस में आए हैं और हम जानबूझ के इनविटेशन कार्ड नहीं भूल गए हैं, वो हमसे खो गया। तभी लैनवांजी विवुशियन से कहता है कि तो जाओ और उसे वापस ढूंढ कर लेके आओ। तभी विवुशियन लैनवांजी से कहता है कि अभी सूरज ढलने वाला है और हम यहाँ 20 मील्स दूर हैं कैरी टाउन से। विवुशियन ऐसा कहकर लैनवांजी से आर्गुमेंट करने लगता है अंदर जाने के लिए, लेकिन लैनवांजी विवुशियन पर साइलेंट स्पेल कर वहाँ से चला जाता है। विवुशियन अपने मन में सोचता है कि ये भला कैसा लड़का है, इसे तो किसी की परवाह भी नहीं है और पता नहीं लड़कियां इसके बारे में इतनी तारीफ क्यों करते रहती हैं, ये तो कितना कोल्ड और रूड है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब विवुशियन क्लाउड रिसेसेस वापस आ चुका होता है इनविटेशन कार्ड लेकर, वो उस समय बहुत नशे में होता है क्योंकि वो उस समय काफ़ी शराब पीकर आया होता है। ये पहली बार होता है जब विवुशियाओ कभी नशे में पड़ा होता है। किसी को भी जंगल में ना देखने की वजह से वो क्लाउड रिसेसेस में छुपके से घुस जाता है। विवुशियन छुपके से क्लाउड रिसेसेस के अंदर चला जाता है। क्लाउड रिसेसेस के अंदर जाने के बाद वो दीवार थाम कर उसके ऊपर बैठ जाता है। तभी विवुशियन लैनवांजी को देखता है। विवुशियन जो कि नशे में होता है, वो लैनवांजी से कहता है कि तुम ओ कोल्ड बॉय, तुम्हें पता है कि वहाँ से यहाँ आने में मुझे कितना टाइम लगा। तभी लैनवांजी विवुशियन से कहता है कि तुम नशे में हो और तुम ऊपर से क्लाउड रिसेसेस में शराब भी लेके आया हो, यहाँ शराब पीना मना है। विवुशियन जो कि नशे में होता है, वो लैनवांजी से कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, तब तो मैं यहाँ जरूर शराब पीऊँगा। ऐसा कहकर विवुशियन वहाँ से जाने लगता है। लैनवांजी ये देखकर विवुशियन का पीछा करने लगता है और फिर उसे शराब पीने से रोकने के लिए उससे लड़ाई करने लगता है। विवुशियन लैनवांजी से कहता है कि तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स तो काफ़ी अच्छी है, देखो मैं तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहता। ऐसा कहकर विवुशियाओ छत पर जाकर बैठ के लैनवांजी से कहता है कि क्लाउड रिसेसेस में अल्कोहल पीना मना है,
मतलब मैं यहाँ बाहर रह के अल्कोहल पी सकता हूँ। ऐसा कहकर विवुशियन वहाँ एम्प्रेस स्मेल पीने लगता है। लन वांजी विवुशियन को देखकर सोचता है कि ये भला एक कैसा ओमेगा है, इसकी हरकतें तो बहुत अजीब हैं। तभी लन वांजी विवुशियन को रोकने के लिए उससे फिर से लड़ाई करने लगता है। तभी विवुशियन लन वांजी से कहता है, लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानने वाले, तुम्हें भी लगता है एम्पर स्मेल पीना है। लन वांजी विवुशियन से कहता है कि रिडिकुलस। ऐसा कहकर वो विवुशियन से फिर से लड़ाई करना शुरू कर देता है। विवुशियन लन वांजी से कहता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे ना। ऐसा कहकर विंग लन वांजी के पास जाने लगता है। वांगजी विंग को देखता है जो उसी की तरफ बढ़ रहा होता है। विंग के इंटेंशन बुरे नहीं लग रहे होते, इसीलिए वांगजी बीचिन वापस रख देता है। गाइस, बीचिन लन वांजी का स्वॉर्ड का नाम है और विवुशियन का स्वॉर्ड का नाम सुइबियान है, जिसका मतलब व्हाटएवर होता है। गाइस, मैं उन लोगों को बता रही हूँ जिनको इसके बारे में नहीं पता, ठीक है। तो लन वांजी अपना सुइबियान वापस रख देता है ताकि वो उससे चोट ना पहुंचा दे। लन वांजी भी विवुशियन के सामने बढ़ने लगता है और उससे कहता है कि उसे नीचे रख दो, लेकिन विवुशियन उसकी कोई बात नहीं सुनता और शराब पीकर उसके सामने बढ़ने लगता है। विवुशियन लन वांजी को अपने तरफ खींचता है और उसे किस कर शराब पिलाने लगता है। लन वांजी इससे काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और उसके ईयर्स रेड होने लगते हैं। विवुशियन के हाथ लन वांजी के फोरहेड की तरफ जाने लगते हैं और वो लन वांजी के फोरहेड रिबन को निकाल देता है। इससे लन वांजी के ईयर्स पूरे रेड हो जाते हैं। विवुशियन लन वांजी का फोरहेड रिबन लेकर भागने लगता है। लन वांजी भी उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते वो लोग कोल्ड पाउंड की तरफ आ चुके होते हैं। विवुशियन कोल्ड पाउंड की ओर दौड़ रहा होता है और अचानक से उसका पैर फिसलता है और वो कोल्ड पाउंड में गिर जाता है। वांगजी भी उसे कोल्ड पाउंड से निकालने के लिए वहां चला जाता है। विवुशियन को कोल्ड पाउंड में बहुत ठंड लगने लगती है तो वो लन वांजी को हक कर लेता है। विवुशियन ठंड से बहुत कांपने लगता है और वो लन वांजी को और जोरों से हक कर लेता है। लन वांजी ये देखकर विवुशियन को कोल्ड पाउंड से बाहर निकालता है। विवुशियन को कोल्ड पाउंड से निकालने के कुछ देर बाद लन वांजी बेहोश हो जाता है। विवुशियन ये देखकर सोचता है कि कहीं ये मर तो नहीं गया। विवुशियन ये जानने के लिए कि लन वांजी जिंदा है या फिर मर गया, उसके लिए उसके चेस्ट पर सर रखकर उसकी धड़कनें सुनने लगता है। विवुशियन लन वांजी की धड़कनें को सुनने के बाद उसके चेस्ट से अपना सर हटाता है और उसे देखकर सोचता है कि थैंक गॉड ये अभी जिंदा है, वरना लैन क्लैन के लोग तो मुझे मार ही देते। वैसे अभी मैं इसके चेहरे की तरफ गौर से देखूं तो पता चलता है कि लड़कियां इसकी इतनी तारीफ क्यों करती है। आखिर ये एक हैंडसम लड़का है। विवुशियन और लन वांजी पूरे गीले होते हैं तो विवुशियन सोचता है कि क्या इसे अभी ठंड लग रही होगी। वैसे तो हम दोनों ही गीले हैं और इस पॉन्ड का पानी कितना ठंडा है, और अगर हम इन्हीं कपड़ों को पहने रहेंगे तो हमें ठंड लग जाएगी। ऐसा सोचकर विंग वांगजी के कपड़ों को उतार देता है। उसके बाद वो अपने कपड़ों को भी उतार देता है और उन कपड़ों को थोड़ा सुखाकर उसे अपने और वांगजी के ऊपर ओढ़कर वांगजी को कडल कर सो जाता है। आगे हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी होती है और लैन सिचन और लैन क्रैन कुछ चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ लैन क्लैन का एक स्टूडेंट आकर उनसे कहता है कि मैंने कोल्ड पाउंड के पास सेकंड यंग मास्टर लैन को। इतना कहकर वो स्टूडेंट शांत हो जाता है। लैन क्रैन उस स्टूडेंट से कहता है कि क्या हुआ वांगजी को। वो स्टूडेंट कुछ नहीं कह पाता है तो लैन क्रैन सिचैन से कहता है कि मेरे साथ कोल्ड पाउंड चलो। और दूसरे तरफ वांगजी को होश आने लगता है। वांगजी को जब होश आ रहा होता है तब उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसे जोर से पकड़ा हुआ है। वांगजी जब उस पर्सन को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। वो विवुशियन होता है जिसने कुछ भी नहीं पहना हुआ होता है। वांगजी ये देखकर और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है
क्योंकि उसने भी कुछ नहीं पहना हुआ होता है। इससे पहले कि वांगजी कुछ सोच पाता, वहाँ लैन कुरन और सिचैन आ जाते हैं। लैन कुरन और सिचैन उनको ऐसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके बीच सब कुछ हो चुका हो। वांगजी भी लैन कुरन और सिचैन को देखकर शॉक्ड हो जाता है, तो वो अपना सर झुकाकर वहीं बैठा रहता है। तभी लैन सिचैन विवुशियन के हाथों में वांगजी का फोरहेड रिबन देखता है और वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि लैन कुरन के फोरहेड रिबन को सिर्फ पेरेंट्स, चिल्ड्रन या फिर लवर्स ही छू सकते हैं। तो लैन कुरन और सिचैन विवुशियन के हाथ में वांगजी का फोरहेड रिबन को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तभी लैन कुरन चिल्लाकर कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है। लैन कुरन की आवाज़ से विवुशियन उठ जाता है। विवुशियन उठकर अपने आप को और लैन वांगजी को ऐसे देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे रात के कुछ भी बात याद नहीं थे कि उन दोनों के बीच क्या हुआ था। तभी लैन कुरन उन दोनों से चिल्लाकर कहता है कि तुम दोनों के बीच कल रात क्या हुआ था। लैन वांगजी को विवुशियन को कोल्ड पाउंड से निकालने के बाद का कुछ भी याद नहीं था। तो लैन वांगजी विवुशियन से कहता है कि रात को हमारे बीच क्या हुआ। विवुशियन को भी नहीं पता था कि कल रात उन दोनों के बीच हुआ क्या। ये पहली बार था जब विवुशियन ने कभी शराब पिया और वो नशे में पड़ा और सुबह उठने के बाद उसे कुछ याद भी नहीं। तो विवुशियन अपना सर झुकाकर कहता है कि मुझे नहीं पता। लैन कुरन काफ़ी गुस्सा हो जाता है, तो वो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों मेरे साथ चलो। लैन वांगजी ये सुनकर जल्दी से उठकर अपने कपड़े पहनकर खड़ा हो जाता है। तभी लैन सिचैन वांगजी को अपने आंखों से इशारे करते हुए कहता है कि तुम्हारा फोरहेड रिबन विवुशियन के हाथों में है। वांगजी ये देखकर विवुशियन से अपना फोरहेड रिबन मांगता है। विवुशियन अपने हाथों में वांगजी का फोरहेड रिबन देखकर शॉक्ड हो जाता है कि ये मेरे हाथों में कैसे आया। विवुशियन जल्दी से वांगजी को उसका फोरहेड रिबन वापस कर देता है। हे गाइस, तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा वांगशांग फैंस के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।